तीरथ कोई ऐसा, इसके जैसा और कोई तीरथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं कि ये यहाँ पे गुरु का आसन होता है। हर सत्संग के मंच पे गुरु का आसन होता है। गुरु के चरणों में 68 तीर्थ आने। संसार में तीर्थ तो लाखों होंगे, हम जानते नहीं नाम, लेकिन मुख्य प्रमुख तीर्थ अगर चाहें तो सिर्फ संसार में 68 तीर्थ है। और 68 तीर्थ गुरु चरण और परवी होए अखंड, यानी कि वो सारे के सारे 68 तीर्थों का वास हमारे गुरु के चरणों में होता है। और परवी होए अखंड, अरे कोई कोई तीर्थों में शिवरात्रि में परवी आएगी, तो किसी की परवी जो है कार्तिक पूर्णिमा को होगी, तो हर एक तीर्थों के पर्व अलग अलग होते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में ये 68 तीर्थों का वास होता है, इसकी परवी अखंड होती है। जब नमन किया हमने गुरु के चरणों में, जब माथा टेका, तभी 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो गया। तो हर सत्संग के मंच पे गुरु का वास होता है। और जो वक्ता, हम कहते हैं हमारी अमुक दीदी, फलानी दीदी, ये दीदी, वो दीदी, ये भाई साहब, वो भाई साहब, ये कोई नहीं बोलते। इनके अंदर गुरु का प्रादुर्भाव हो चुका है। गुरु ही इनके मुख से वाणी बोलते हैं। इनका बोला हुआ, इनका शब्द न मत समझना उसको, ये गुरु ही बोलते हैं। तो ये सत्संग की गुरु की महिमा नहीं। तीरथ कोई ऐसा जगत में दूसरा कोई, और गया हरिद्वार में जाकर अजमा ले जिसका दिल चाहे। गए चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, आपको मन को जो शांति नहीं मिलेगी, मन का मैल नहीं धुलेगा, वो ये सत्संग रूपी तीर्थ में धुलेगा। आगे कहते हैं, भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे। बड़ी ही इसकी है महिमा। इस सत्संग की महिमा सारे कर्मकांडों से बड़ी है, सारे यज्ञानुष्ठानों से बड़ी है। बड़ी ही इसकी है महिमा, ऋषि मुनियों ने गाई है। और लिखा हुआ है पोथियों में भी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल कर देख लो, सत्संग से बड़ी और किसी की महिमा नहीं है। लिखा हुआ है पोथियों में भी, पढ़ा ले जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे। आगे कहते हैं, नहीं ताजुब कोई इसमें। अगर हमारी दीदी ने कहा कि इसमें यह पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा होता है, तो आपको कुछ ताजुब सा लगता है? लगता है। हर किसी को किसी बात में थोड़ी शंका होती है, लेकिन इसमें जो सत्संग में कोई शंका, कोई ताजुब का विषय है ही नहीं। नहीं ताजुब जरा इसमें, जो फल संतों ने फरमाया। क्या फरमाया संतों ने? नहीं ताजुब जरा इसमें, जो फल संतों ने फरमाया। और काग से हंस अपने को बना ले जिसका दिल चाहे। अब काग कौन है? आप कहोगे काग कौन है और हंस कैसे बन गया? कौन काग है, कौन हंस है? अरे काग वह है जो अभक्ष्य भक्षण करने वाला है। काग वृत्ति का जो है वह मनुष्य ही काग वृत्ति का है, जो अभक्ष्य भक्षण करता। मनुष्य के लिए भगवान ने 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान बनाए, और जो किसी कुकर सुकर योनि वालों के लिए बनाया, अगर उसका भक्षण करे कभी, तो वही तो काग है जो अभक्षी का भक्षण करे, वह काग वृत्ति का है। और हंस कौन है? जो सीधे हीरे मोती, यानी भगवान नाम के मोती को चुने, वह हंस है। तो ऐसे कितने काग वृत्ति के लोग सत्संग में आकर के अपने आप को हंस गति को प्राप्त हो गए। ये सत्संग की महिमा है। भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे। करोड़ों, अब इसमें और क्या है? इसमें ऐसे करोड़ों करोड़ों मोतियों का भंडार भरा हुआ है। और ऐसे मोतियों के भंडार को हजारों रत्न, करोड़ों रत्न बेकीमत, जिसकी कीमत नहीं आकी जाती, करोड़ों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, एक से एक बढ़कर भरे हुए हैं सत्संग के दरिया में। जरा गोता लगा इसमें, उठा ले जिसका दिल चाहे। मोतियों की झड़ी लगी हुई है, हर एक एक शब्द अमूल्य मोती होता है सत्संग का।
अनमोल वस्तु है एक शब्द भी सत्संग का। और लगा गोता इसमें, उठा ले जिसका दिल चाहे, जितना समेटना समेट लो, जितना उठाना उठा लो, लेकिन गोता लगे तब। हम स्नान घर पे करते हैं, लोटे से कर लेते हैं, गंगा जी में जाकर भी हम ऐसे हाथ से भी पानी उलीच सकते हैं या लोटे से स्नान करते हैं। गोता क्यों लगाया जाता है? गोता मतलब समझते हो, डुबकी लगा लिया। गोता क्यों लगाया जाता है कि हम अगर लोटे से नहाया हमने, हमारे शरीर का कोई अंग कोई जगह खाली सूखी बच सकती है, वहां अगर गोता लगा लिया तो सराबोर हो गए, हमारा एक रोम भी अगर सूखा रह जाए तो नहीं रह सकता, हम सराबोर हो गए। तो ऐसे सत्संग रूपी, सत्संग में आके बैठने से कुछ नहीं होता, मनोरंजन का स्थान नहीं है ये। जरा गोता लगा इसमें, गोता ऐसे लगाओ जैसे हम अगर से गंगा जी में गोता लगाते हैं और जैसे ऊपर निकलते तो हमारे शरीर से धार बहती गंगा जी की, सराबोर हो जाते हैं। तो ऐसे भाव विभोर सराबोर सत्संग में हो जाओ। सत्संग में आए हैं तो सत्संग एक एक शब्द में भाव विभोर, भाव उत्पन्न होए, वैराग उत्पन्न होए, ऐसा इसमें सराबोर हो जाओ। तो जरा गोता लगा इसमें, अरे सराबोर हो जाओगे तब तो आपका कोई अंग सूखा नहीं बचेगा। अगर आप सराबोर नहीं हुए तो कोई अंग सूखा बच गया तो वहां क्या होता है, हमारे पाप उस जगह पे छुपे छुपे बच के निकल जाते हैं, वो धुलते नहीं है। अब ये कबीरदास जी के शिष्य, परम शिष्य थे धर्मदास जी, उनने ये भजन को लिखा है। कहते हैं दुखों से छूटना चाहो। अब एक बात बताइए, दुखों से कोई छूटना नहीं चाहता। दुख किसको पसंद है? किसी को नहीं, सब दुख से छूटना चाहते हैं। दुख कौन सा है? क्या दुख? आपको क्या समझ में आता है? दुख क्या चीज है? अरे ये खाने का दुख, पीने का दुख, ओढ़ने का, पहनने का दुख, ये दुख कोई दुख थोड़ी ना है। दुख तो वो दुख है गर्भवास का दुख, गर्भ नरक का दुख। और कोई 28 नरक होंगे कहीं हमने नहीं देखा, लेकिन गर्भ नरक हम सबको मालूम है, जिसमें हमको नीचे सिर और ऊपर पैर करके, गर्भ में जब जीव आता है तो उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, हाथ भी नीचे लटके होते हैं, सिर भी नीचे लटका होता है, पैर ऊपर होते हैं, और मलमूत्र की एक पोटली में बंधा होता है। और गर्भ के अंदर